स्वागत है आपका जीएसएस न्यूज में। मैं प्रदीप सालदी इस समय पहुंच चुका हूं दिल्ली 6 में। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी मार्केट चांदनी चौक है, लाजपत राय मार्केट, कैमरा मार्केट और ऐसी अनगिनत मार्केट्स हैं जहां से कि पूरे हिंदुस्तान का जो व्यवसायिक क्षेत्र है, व्यवसायिक कार्य हैं, वो सारे यहाँ से चलते हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं कि हाल ही में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे कि कई लाख नौकरियाँ हम देंगे, कई करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, उसके अलावा हम बिजनेस में इजाफा करेंगे। तो लगभग 4 साल बीत चुके हैं और 4.5 साल के करीब हो चुके हैं। कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव के लिए। तो हम रिव्यू के लिए आए हुए हैं, आम जनता से राय मांगेंगे। यहाँ पे व्यापारी वर्ग भी है, नौकरी करने वाले लोग भी आए हुए हैं, राहगीर भी। हम सबसे ये पूछेंगे ये जो केंद्रीय सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, वो नीतियां कितना कारगर साबित हुई हैं और कितना लोगों को रोजगार मिला है और कितना लोग संपन्न हुए हैं। तो हमारे बीच एक लोकल नागरिक मौजूद हैं, ये यहाँ के दुकानदार हैं। इनसे जानेंगे कि आपके बिजनेस में कितना इजाफा हुआ है इस कार्यकाल में जो इस समय मौजूदा सरकार है। देखिए, ऐसा है कि जो मौजूदा सरकार है ना, इसमें हमें थोड़ा सा मुसीबतें भी उठानी पड़ी हैं, पर इससे हमें लाभ है और हम बीजेपी सरकार के पूरे समर्थन है। आने वाली सरकार लोकसभा चुनाव में भी हम चाहते हैं बीजेपी ही जीते, जो हमारा प्रधानमंत्री हो वो नरेंद्र सिंह मोदी ही हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बीजेपी आए अगले साल भी। देखो, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी एकदम से कोई सुधार नहीं कर सकती। जो पढ़े लिखे हैं, नौकरियां हैं, भविष्य में उसमें भी नौकरियां निकल रही हैं, पर एकदम आप चाहें कि एकदम सब कुछ बदल जाएगा तो नहीं बदलेगा। मोदी जी, बीजेपी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, जो भी है हर तरीके से सुझाव निकाल रही है, जो भी कर रही है। जितने भी पढ़े लिख रहे हैं उनके लिए अलॉटमेंट, नौकरियां, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां, पर एकदम से कोई सुधार नहीं होगा। नोटबंदी हुई, जब भी थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, उसमें भी लाइनों में लगे, परेशान हुए। दुकानदारों को, ग्राहकों को सामान देने में, उनसे पैसे लेने में बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन उसका भी सामना करके आज हम जो परेशानी उठा रहे हैं वो उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उठा रहे हैं कि कल हमारा आने वाला कल अच्छा हो। हमारे बीच मौजूद हैं एक राहगीर जो कि यहाँ के लाजपत राय मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए आए हैं और हम इनसे जानते हैं कि मौजूदा जो केंद्रीय सरकार है, वो सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों का इस समय किस प्रकार से आम जनता को सहयोग है और आम जनता को कितना मुनाफा दिया है इन सरकारों ने। भैया, मेरा ये कहना है कि यदि केंद्र और राज्य में भी एक ही सरकार होती तो बेहतर काम होता। क्या डिमोनेटाइजेशन का जो नोटबंदी हुई थी उसको थोड़ी बहुत लेकर परेशानी तो हुई है, सबको हुई है, लेकिन देश के हित में यदि कोई थोड़ी बहुत परेशानी यदि है तो हम उसको झेलने के लिए भी तैयार हैं। हमारे बीच आकाश जी मौजूद थे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है और बताया है मौजूदा सरकारों के हालात। हमारे बीच राम रतन मीना जी मौजूद हैं जो कि राजस्थान से आए हैं सीधा, और इस समय जो मार्केट है दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट, इसकी लाजपत राय मार्केट में हमारे सामने रूबरू है। ये हमारे सामने बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इनकी क्या राय है मौजूदा सरकारों को लेकर। जी, मैं एक किसान का आदमी हूँ, मतलब किसान का बेटा हूँ और स्टडी करता हूँ। और हमने ये सोच के मोदी जी को वोट दिया था कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन 4 साल में जितनी बेरोजगारी फैली है उतनी पहले कभी नहीं फैली। और इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए, वो बिल्कुल झूठे और खोखले साबित हुए हैं। और इन्होंने कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, जनधन के नाम पे बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ। नोटबंदी हुई, नोटबंदी में बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ, काला धन था, उसको भी वाइट किया गया। लेकिन इसमें कुल मिला के हम किसानों का और जो युवा पीढ़ी है उसका नुकसान हुआ। ये देश, ये समझ लो कि पीछे जा रहा है। अगर युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा पीढ़ी करेगी क्या? उसके पास करने के लिए कोई चारा नहीं है, कोई वैकेंसीज नहीं है, और आज का युवा है जो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है। और लोग हैं वो तो कहते हैं कि मोदी जी की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं, काफ़ी लाभ पहुंचा है। आज है ना तकलीफें उठा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो एक अंधभक्ति है या फिर मोदी जी का कोई जादू है या फिर उन्हें वाकई में वो योजनाओं का लाभ मिला है जिनसे आप वंचित रह पाए हैं? कि ऐसी कोई योजनाएं नहीं है कि व्यक्तिगत आदमी के फ़ायदा हो सकता है कि छोटी मोटी योजनाएं होती है, वो हर सरकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कांग्रेस भी आएगी तो वो फ़ायदा देगी। मैं खुद बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि 4 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उससे सबसे बड़ा नुकसान जो बेरोज़गारी फैली, नोटबंदी के दौरान बेरोज़गारी फैली, आज भी रोज़गार नहीं है।
और गवर्नमेंट वैकेंसी में ये कहा गया था कि 15 करोड़ रोजगार देंगे, ना वो 15 करोड़ रोजगार आया। 15 लाख देंगे, ना वो 15 लाख रुपए आए। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ना किसानों का कर्ज माफ हुआ। तो इसमें आपको क्या लगता है, आज का भारत का किसान है आत्महत्या क्यों कर रहा है? लेकिन अगर हम बात करें बड़ी मीडिया की, तो मीडिया पे तो निरंतर दिखाया जा रहा है कि किसानों का कर्ज माफ हो चुका है, लाखों नौकरियों की भर्तियां शुरू हो गई। क्या वो एक प्रोपेगेंडा है या फिर एक है ना वो इलेक्शन कैंपेनिंग है या एक प्रचार है जो कि खोखला है? सर, अगर 5 साल में आप अगर 10 लाख रोजगार दे भी देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने 15 करोड़ का वादा किया था कि 15 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहूंगा मोदी सरकार से कि 15 करोड़ रोजगार है कहाँ? हमारे बीच श्याम सुंदर जी मौजूद हैं, जो कि लोकल के दुकानदार हैं, यहाँ के शॉपकीपर हैं, लाजपत राय मार्केट के दिल्ली 6 से, और ये बताएंगे कि इस समय मौजूदा सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली के अंदर, दोनों सरकारों में से किस सरकार ने ज़्यादा मुनाफा पहुँचाया है जन जन तक, और किस सरकार की खामियां रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उन चुनाव के लिए ये रिव्यूज़ देंगे अपने। सर, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। बीजेपी सही है, रीज़न सही है, काम कर रही है, और क्या है? बाकी और भी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा? यही है बस, पार्टी सोच लो, और किसी पार्टी में कोई ढंग का नेता नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ आप नेता के चेहरे को देखकर वोट देंगे? वोट जो मिल रहा है मोदी की शक्ल पे मिल रहा है अच्छा, बस, और मोदी नहीं है तो बीजेपी फेल है। यदि मोदी नहीं है तो बीजेपी फेल है। तो आपने देखा, इन्हों का साफ कहना है कि मोदी जी जो है उनसे युवा और बुजुर्ग और हर उम्र दराज लोग जो प्रभावित हैं, उनके चेहरे से प्रभावित हैं। वो एक ब्रांड बन चुका है बीजेपी का, और मोदी जी अगर नहीं रहे बीजेपी में तो इनका मानना था कि बीजेपी काफ़ी बड़े पैमाने पे घाटा खा सकती है। हमारे बीच जावेद जी जुड़ चुके हैं, जो कि लाजपत राय मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए आए हैं। ये एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, नॉर्मल आजीविका कमाने वाले आदमी हैं। इनसे हम जानते हैं कि मौजूदा सरकारें कितना कारगर साबित हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि सत्ता में इस समय काबिज यही हैं दिल्ली के अंदर। तो हम बात इन्हीं दोनों सरकारों की करेंगे। जावेद जी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इस टाइम जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उसके साथ हमें कोई इशू नहीं है। बट हम ये भी नहीं भूल सकते कि आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया है। मैं राज इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उनका एक जैसे मोनोपोली होती है बिजनेस के अंदर, ऐसे उनकी मोनोपोली थी। तो हम ये बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते कि पिछले गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अगर आज आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है और बीजेपी उसको करने नहीं दे रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ कांग्रेस की उन नीतियों का, कांग्रेस की उन जो उन्होंने प्रोग्राम चालू किए हैं, लाइक जैसे फ्लाईओवर के काम हो और दिल्ली में, या मेट्रोज़ के काम हो, और या दूसरी जो चीज़ें हैं जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको अगर मैं कहूँगा तो बेसिक तरीके से कांग्रेस ने दूर किया था। सडनली एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी ऊपर आ गई। बट जो बेसिक जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, आम आदमी पार्टी उसको आगे कंटिन्यू कर रही है। रही बात आज की गवर्नमेंट की, हमें आम आदमी पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं एक आम इंसान की, जैसे लाइट है, सड़कें हैं। आप देखिए भी लास्ट टाइम जो फर्स्ट मानसून था इस टाइम दिल्ली का, डजंट मैटर वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जगह जगह 2-2 फुट पानी, 1.5 फुट पानी, 1 फुट पानी का हमने सबने न्यूज़ में, पेपर्स में सब कुछ हमने देखा। ये इशूज़ अगर आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी ग्रेट पार्टी है कि 4 साल में वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, नीट क्लीन हैं, तो इन 4 सालों में ऐसा उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, प्रश्न ये उठता है कि अभी जैसे बहुत सारी फाइल्स थी, अगर किसी अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर अगर कोई काम करवाना है तो एलजी के माध्यम से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे एलजी के पास फाइल जाती थी और वहाँ जाके रुक जाती थी। जबकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें और उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, तो वो कहते हैं हमारे पास जो निधि होती है, विधायक निधि हो गई या फिर सांसद फंड हो गया, ये सारा मौजूद है, बड़े पैमाने पर हमारे पास पैसा है, लेकिन हम उसे खर्च कैसे कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास परमिशन नहीं है एलजी कार्यालय से। और ये एलजी का जो प्रॉब्लम है, इसका हाल फिलहाल में सॉर्ट आउट हुआ है, जबकि आधे से ज़्यादा कार्यकाल निकल चुका है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आम जनता की जो चुनी हुई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसको इफेक्ट पहुंचाया है बीजेपी ने या नहीं? देखिए, आज के टाइम पे डजंट मैटर वो यूथ है या सीनियर सिटीजन है, सब अवेयर हैं कि राजनीति में इंडिया में क्या हो रहा है। सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी काम करने की कोशिश कर रही है और एलजी हो या बीजेपी हो काम करने नहीं दे रहे हैं। ये फैक्ट हो सकता है, बट इसको मैं पूरा 100% ब्लेमिंग नहीं करूंगा एलजी के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। उसका रीज़न है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हम 4 साल बाद सडनली ये कह देते हैं कि मेरे पास 20 फाइल हैं और हमने 20 फाइल पहुँचा दी थी, वहाँ काम नहीं हो रहा है।
इट मीन दैट 4 साल में आप कुछ तो धरना प्रदर्शन जो आपने अपनी सत्ता में आने से पहले किए थे, आप कभी यहाँ पर लाल किले पे बैठ जाते थे, कभी आप है ना राजघाट पे बैठ जाते थे। जब आपने अपनी सत्ता में आने के लिए इतना सब कुछ किया था, तो इन फाइलों को आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करने के लिए, इन नीतियों पे अमल करने के लिए आपने 4 साल तो कुछ नहीं किया। मैं मानूंगा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एलजी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो बीजेपी के या सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रहे हैं, बट पूरा बली में आप नहीं दे सकती है। बात ये कोई स्कूल नहीं है कि आप आए थे हम आपको 5 साल दें कि जब हम सीख रहे हैं आपकी दिक्कतें ना हम नेक्स्ट जो हमारा कार्यकाल होगा तब पूरी दूरी करेंगे। ये एक बहुत ही यानी मैं कहूँगा एक मुहावरा बन जाएगा फिर तो कि जी कोई भी नई पार्टी उठ खड़ी होगी, धरने प्रदर्शन करेगी, सत्ता में आएगी कि जी 5 साल तो हमें लग गए जी सीखने में, अब 5 साल और ले लो। तो पता लगा कि हमारी जो दिक्कतें थी वो तो बेसिक वहीं पर वहीं हैं, हम आपको 5 साल देते रहेंगे। लेकिन एक और प्रश्न उठता है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर हम बात करें इस समय की, मौजूदा समय की, कि आम आदमी पार्टी को दिक्कतें हुई या नहीं हुई वो अलग मैटर है, लेकिन अगर हम कराड़ी विधानसभा में चले जाएं तो वहां पे 12 फुट नीचे गहरा गड्ढा पूरी की पूरी कॉलोनी को पक्का करवाया, बढ़िया सिवर लाइन बिछवाई है, बढ़िया पानी की पाइपलाइंस बिछवाई है। एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी से बेटर कुछ नहीं हो सकता। वहां पे बहुत बड़ा बस अड्डा बनवाया गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो चमका दिया है। इस साइड अपनी जो दिल्ली है, दिल्ली 6 और साउथ दिल्ली में मान के चलें कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, जबकि बाकी और क्षेत्रों में तो विकास किया है, तो कुछ ना कुछ तो किया ही है उस आम आदमी पार्टी ने। देखिए मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो काम किए हैं जो लोगों की भलाई के लिए, मैंने खुद जाके देखा है। मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है, इस चीज़ को हम इनकार नहीं किया जा सकता। मैं क्या, कोई भी इनकार नहीं करेगा, एक आम आदमी इनकार नहीं करेगा। लेकिन मैं सिर्फ अब ये कहना चाहूँगा कि अगर हम एक और मौका देते हैं तो क्या कुछ रणनीति आम आदमी पार्टी के पास हैं जो वो हमें बताएं कि हम अगले 5 साल आपको ये देंगे। जो उनका जो पोर्टफोलियो होता है, जो इनके कहना अधिवेशन जो वो तैयार करते हैं इलेक्शन के टाइम पर, काम उन्होंने किए हैं, हम मना नहीं करते। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक ये फैक्ट है कि जी हम सीख रहे हैं और मौके दो, तो सीखने वाला बहाना उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि सीएम जो हमारे इस टाइम दिल्ली के हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, आई थिंक वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हैं। एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर एज वेल एज दिल्ली के सीएम होते हुए वो ये कहें हम सीख रहे हैं, आप हमें टाइम दीजिए, तो वो टाइम तो नहीं दिया जा सकता। आपने काम अच्छे किए हैं, हम उसके ब्याह पे आपको मौका दे सकते हैं, लेकिन एक ये भी अपेक्षाएं, ये भी उम्मीदें हम लगाएंगे कि आने वाले टाइम में अगर आपकी पार्टी को लोग जिताते हैं तो जितने काम आपने अब किए हैं शायद हम उम्मीद करेंगे से आप ज़्यादा करेंगे। अदरवाइज़ आपका वही हाल होगा जो 15 साल बाद कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस ने इस दिल्ली को सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर दिए हैं, मेट्रोज का सारा स्ट्रक्चर कांग्रेस ने दिया है, बट कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं दुनिया जानती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे चलते चलते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो केंद्र शासित सरकारें इस समय दिल्ली में इस्टेब्लिश है, और दिल्ली में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश केंद्र शासित सरकार है, उसने दिल्ली के अंदर विकास के कितने कार्य किए हैं आपकी नॉलेज में? देखिए उसका क्रेडिट तो इन लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को काम करने ही उन्होंने नहीं दिया, वो खुद तो क्या करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, एक मुहावरा हम बार बार सुनते हैं बीजेपी की तरफ से अराउंड दी इंडिया में कि जी 70 साल से 65 साल से 60 साल से कुछ नहीं करा कांग्रेस ने, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक सीधा सा जवाब ये है कि जिस टाइम आप हैं और मैं हैं, जब हम पैदा हुए थे फिर हमने होश संभाला, होश संभालने के बाद जो बेसिक फैसिलिटीज़ हमने तब देखी थी आज उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना कि वो डिक्रीज़ हुई हैं। बट पिछले 4 साल में उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। मतलब जब तक बीजेपी आई है गवर्नमेंट के अंदर, उन 4 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। बट पिछले गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, जब से मैंने होश संभाला और आज मेरी उम्र 29 ईयर्स का मैं हूँ, आज तक मैं उसमें इम्प्रूवमेंट देख रहा था। बट पिछले 4 सालों में तो जो जहाँ तक उसको वहीं क्वेश्चन मार्क कर दिया गया, और पुराने लोगों के ही कारनामों को जो उन्होंने अच्छे काम किए देश की तरक्की के लिए, उसको उन्होंने ब्लेमिंग शुरू कर दी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। खुद ने कुछ नहीं किया 4 सालों में, और जिन्होंने किया है उनको ब्लेम करते हैं। तो बीजेपी को ऐसी राजनीति से पल्ला झाड़ना चाहिए, होश में आके सही लोगों के बीच में जाकर उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुनना चाहिए, उसको दूर करने के लिए कुछ काम करने चाहिए। देखिए मनरेगा रोज योजना सब जानते हैं कांग्रेस की देन है, उसका उन्होंने नाम पलटी करके अपना कुछ नाम रख दिया, वो मैं नहीं जानता। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं 95% कांग्रेस की देन है, उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने सोचा था कि उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नया ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया जो देश की तरक्की में योगदान दे सके। क्योंकि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, हम भी डेली न्यूज़ हम भी पढ़ते हैं,
बट हमने ऐसा कुछ 4 सालों में नहीं देखा कि कुछ यूनिक हो गया हो जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें लोगों को, अपनी सही राजनीति करें ताकि लोगों के दिल में इनकी वैल्यू बढ़े, इज्जत बढ़े, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमने इनको अब बिठाया है अच्छा काम करेंगे, हम आगे भी बिठाएंगे गद्दी पे। बट ये ब्लेमिंग शुरू कर देंगे कि उसने नहीं किया तो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्यूशन चाहिए। हमारे सामने बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो सकता है, पर ब्लेमिंग जो शुरू की है बीजेपी ने बहुत गलत है। इसको बंद करें और सही राजनीति करें ताकि देश में तरक्की हो, देश हमारा ऊपर जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका, लंदन में जो न्यूज़पेपर निकलते हैं, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पे हमारे देश की किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है हमारी। रीज़न क्या है कि ब्लेमिंग चल रही है कि जी फ्लाईओवर टूट गया, कि जी वो तो उस टाइम पे बना था, हमने कुछ नहीं करा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, भैया ब्लेमिंग गेम बंद कर दो, सही राजनीति करो, आम आदमियों के बीच में जाओ, उनकी समस्याओं को सुनो, उसको हल करो। ये मत करो कि वो करेगा, हमने तो बहुत कुछ कर दिया। ये कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा एक एम्प्लॉय भी हमारे साथ मौजूद थे और इनकी विचारधाराएं सुनी, यहाँ के शॉपकीपर्स की विचारधाराएं सुनी, राहगीरों की विचारधाराएं सुनी, आम लोगों का मौजूदा सरकारों के बारे में जो रिव्यू था मैंने लगभग अपनी इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखा दिया है। इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप सालदी को दें इजाज़त। कैमरा पर्सन हिमांशु भार्गव के साथ, और देखते रहिए GSS न्यूज़।